महाभारत के विशाल महाकाव्य में कई नायक अपने वीरता और ज्ञान से चमकते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे हैं जिनके पास देवव्रत जैसा अदम्य साहस और अडिग सिद्धांत हैं, जिन्हें हम भीष्म के नाम से जानते हैं। उनका जीवन त्याग, कर्तव्य और अद्वितीय शक्ति का प्रतीक है, जो उन्हें भारतीय पौराणिक कथाओं के सबसे पूजनीय पात्रों में से एक बनाता है। भीष्म की कहानी को समझने के लिए हमें उनके जन्म से शुरुआत करनी होगी। भीष्म का जन्म देवव्रत के रूप में हुआ था, राजा शांतनु और देवी गंगा के 8वें पुत्र के रूप में। उनका जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। उनकी माता गंगा ने उनके 7 बड़े भाइयों को श्राप के कारण नदी में बहा दिया था। देवव्रत, जो एकमात्र जीवित पुत्र थे, वो गंगा ने तब तक पाला जब तक वे युवा नहीं हो गए। देवव्रत ने बचपन से ही असाधारण योग्यता दिखाई। वशिष्ठ और परशुराम जैसे महान ऋषियों और योद्धाओं से शिक्षा प्राप्त कर उन्होंने युद्ध कला, दर्शन और राजकाज में महारत हासिल की। धनुष विद्या और धर्म के प्रति उनकी समझ अद्वितीय थी। लेकिन भीष्म की पहचान उनकी शक्ति से नहीं, बल्कि उनके पिता राजा शांतनु के प्रति समर्पण से बनी। एक महत्वपूर्ण क्षण आया जब राजा शांतनु मछुआरे की पुत्री सत्यवती से प्रेम करने लगे। लेकिन सत्यवती के पिता ने एक शर्त रखी। सत्यवती के पुत्र ही हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठेंगे। यह शर्त राजा शांतनु के लिए हृदय विदारक थी। लेकिन देवव्रत ने अपने पिता की खुशी के लिए अपनी गद्दी छोड़ने का निर्णय लिया। और केवल इतना ही नहीं, उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य की भीषण प्रतिज्ञा ली, जिससे उन्हें भीष्म नाम प्राप्त हुआ। यह प्रतिज्ञा न केवल उनके जीवन को परिभाषित करती है, बल्कि उनके भविष्य को भी। इस क्षण से भीष्म त्याग और धर्म के प्रतीक बन गए, चाहे उन्हें कोई भी व्यक्तिगत कीमत क्यों न चुकानी पड़े। जैसे जैसे भीष्म बड़े होते गए, उनकी निष्ठा हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति अडिग बनी रही। उन्होंने राज्य के भविष्य के लिए खुद को समर्पित कर दिया और कई पीढ़ियों तक राजा और प्रजा का मार्गदर्शन किया। भीष्म का जीवन धर्म, राज्य और कर्तव्य के प्रति समर्पित था, लेकिन उनकी निष्ठा ने उन्हें एक आंतरिक संघर्ष में डाल दिया। वे जानते थे कि दुर्योधन अधर्मी है और पांडव धर्म का पालन करते हैं, फिर भी वे कौरवों के प्रति अपने कर्तव्य को निभाते रहे। अब हम आते हैं महाभारत के महान युद्ध पर। कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। भीष्म अपने कर्तव्य से बंधे हुए कौरवों की ओर से युद्ध करने उतरे, लेकिन उनका मन इस बात से टूट रहा था कि वे जिनके साथ लड़ रहे हैं, वे अधर्म के मार्ग पर हैं। भीष्म के रहते पांडवों की जीत असंभव थी। वे इतनी उम्र में भी अद्वितीय ताकत और कौशल से लड़ रहे थे। पांडवों की सेना में हाहाकार मच गया था और भीष्म के तीरों ने युद्ध भूमि को हिला दिया था। लेकिन उनके भीतर का दया भाव इस बात में स्पष्ट था कि उन्होंने कभी पांडवों, विशेषकर अर्जुन, पर सीधे हमला नहीं किया। लेकिन भीष्म भी अजेय नहीं थे। युद्ध के 10वें दिन पांडवों ने उनकी कमजोरी का पता लगाया। कृष्ण ने उन्हें बताया कि भीष्म किसी स्त्री या निहत्थे व्यक्ति से युद्ध नहीं करेंगे। यह जानते हुए पांडवों ने शिखंडी को आगे किया, जो पहले स्त्री थे और अब पुरुष। भीष्म ने शिखंडी पर हमला करने से मना कर दिया और अर्जुन ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए तीरों की बौछार से उन्हें घेर लिया। तीरों से घायल होकर भीष्म युद्ध भूमि पर गिरे, लेकिन वे धरती को नहीं छूते थे। वे एक बाणों की शैया पर लेटे रहे, अपनी इच्छानुसार मृत्यु के समय का इंतजार करते हुए। भीष्म का पतन उनके जीवन का अंत नहीं था। उन्होंने उत्तरायण के शुभ समय तक जीवित रहने का निर्णय लिया। इन दिनों के दौरान उन्होंने युधिष्ठिर को धर्म, राज्य और कर्तव्य की महान शिक्षाएं दी। अपने अंतिम क्षणों में भीष्म ने युधिष्ठिर को राज्य चलाने के सिद्धांतों और धर्म की गहरी समझ दी। और जब समय आया, उन्होंने अपनी आत्मा को त्याग दिया, स्वर्ग में अपने स्थान की ओर प्रस्थान किया।
भीष्म की विरासत आज भी जीवित है। वे केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि त्याग और कर्तव्य का प्रतीक हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची महानता जीत में नहीं, बल्कि अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने में है। भीष्म की कहानी महाभारत की तरह मानवता के लिए अनमोल शिक्षाएं देती है। भीष्म के जीवन की इस यात्रा के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।